नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य शुद्धि के ऊपर हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वाक्य शुद्धि के संदर्भ में, वाक्य शुद्धि टॉपिक के अंतर्गत मैंने कर्ता और क्रिया का जो मेल होता है, अर्थात जो क्रिया होती है, क्रिया कर्ता को किस प्रकार से फॉलो करती है, या जो क्रिया है, क्रिया किस प्रकार से कर्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है, हम उससे संबंधित आपको पिछले वीडियो में 2 नियम बता चुके हैं। उसी नियम को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके अंतर्गत 2 और नियमों को बताने वाले हैं, 2 और नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो यह जो वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आता है, चाहे यूपीपी की परीक्षा हो, चाहे बीएड की परीक्षा हो, या फ्यूचर में आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वहाँ पर यह जो वाक्य शुद्धि है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने कर्ता और क्रिया का जो मेल होता है उससे संबंधित 2 नियम हम लेकर के आए हैं। आइए पढ़ते हैं। नियम कहता है, यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंगों के कर्ता हों। क्या कह रहा है? कोई वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में 2 कर्ता हों, 2 सब्जेक्ट हों, और दोनों का जो जेंडर है, दोनों का जो लिंग है वो भिन्न हो। एक स्त्रीलिंग हो, दूसरा पुल्लिंग हो, एक पुल्लिंग हो, दूसरा स्त्रीलिंग हो, मतलब दोनों का जेंडर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कर रहे हैं 2 भिन्न लिंगों के कर्ता हों और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों। जैसे आपने द्वंद्व समास देखा होगा, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, पति पत्नी। तो ये द्वंद्व समास जैसे प्रयुक्त हुए हों, मतलब दोनों के बीच में सामासिक चिन्ह लगा हो, द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। करें अगर इस प्रकार से 2 कर्ता हों, दोनों कर्ताओं का जो जेंडर है, लिंग है, डिफरेंट हो, और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में बताया जा रहा है कि जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस की जो क्रिया होगी, उसकी जो क्रिया होगी वह क्रिया पुल्लिंग में होगी। क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी, और उसके साथ साथ बहुवचन में होगी। तो 2 कंडीशन बताई गई। कंडीशन नंबर 1, दोनों भिन्न भिन्न जेंडर होने चाहिए। स्त्रीलिंग हो तो दूसरा पुल्लिंग हो, पहला पुल्लिंग हो दूसरा स्त्रीलिंग हो। उसके साथ साथ बताया गया अगर दोनों के बीच में द्वंद्व समास का चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस की जो क्रिया होगी, उसका जो वर्ब होगा वह पुल्लिंग में होगा, उसके साथ साथ बहुवचन में होगा। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे राजा रानी आए। तो आप देख रहे हैं राजा क्या है? पुल्लिंग है। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। और दोनों के बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, राजा और रानी, उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो करें ऐसी कंडीशन जो है आने की क्रिया है, यह क्रिया पुल्लिंग होगी, उसके साथ साथ बहुवचन में होगी। तो देखिए, आया होता तो पुल्लिंग हो जाता है, एक वचन होता है। आए पुल्लिंग है लेकिन किसमें है? बहुवचन में है। तो हमें ऐसी कंडीशन में पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग करना होता है। दूसरा एग्जांपल दिया गया, स्त्री पुरुष मिले। स्त्री पुरुष मिले। अब देखिए स्त्री क्या है? स्त्री स्त्रीलिंग में आएगा, पुरुष पुल्लिंग में आएगा। अब देखिए दोनों में आगे पीछे कहीं भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पहले स्त्रीलिंग हो, पीछे पुल्लिंग हो, चाहे पुल्लिंग आगे हो, स्त्रीलिंग पीछे हो। जैसे आपने देखा राजा रानी, तो पुल्लिंग आगे था, स्त्रीलिंग पीछे है। यहाँ पर स्त्रीलिंग आगे है, पुल्लिंग पीछे है, तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे सेंटेंसेज हमें मिलते हैं जिनमें दोनों डिफरेंट जेंडर के हैं, अलग
लिंग के हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में नोट कर लीजिएगा जो हमारी क्रिया होगी वह क्रिया पुल्लिंग में होगी, उसके साथ साथ बहुवचन में होगी। तो जैसे स्त्री पुरुष मिले, स्त्री पुरुष मिले, या जैसे भाई बहन पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, बहुवचन में होगा और पुल्लिंग में होगा। भाई बहन पढ़ती हैं ये नहीं होगा, या बहन और भाई बहन भाई पढ़ते हैं, पढ़ती हैं किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से इस नियम के आधार पर कई सेंटेंस बना सकते हैं, कई बातें समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या कहा जा रहा है, दोनों में काफी समानता है, दोनों में काफी समानता है लेकिन कुछ मूलभूत अंतर हैं। अगर यह जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को यहां भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस है, थोड़ा माइन्यूट अंतर है, समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्त रहित एक वचन करता हूं, यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न मतलब दो डिफरेंट जेंडर के, जैसे यहाँ पर था दो भिन्न लिंगों के, यहाँ पर भी दो भिन्न जेंडर के हों, लेकिन क्या होना चाहिए विभक्त रहित, मतलब उनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे भाई ने, माता ने, पिता ने, मतलब उनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए, विभक्त रहित होना चाहिए। विभक्त रहित एक वचन करता हूं, मतलब ध्यान देना उनका क्या होना जरूरी है, सिंगुलर होना जरूरी है, एक वचन होना जरूरी है, बहुवचन नहीं होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, एक वचन में होने चाहिए। स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो दोनों डिफरेंट हो, उसके साथ साथ विभक्त रहित हो, उसके साथ साथ एक वचन में हो। तो कह रहे हैं उन दोनों एक वचन करता हूं और दोनों के बीच और संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह आए। जैसे यहां पर देखिए सामासिक चिन्ह था, उनके बीच में तोड़ने पर और आएगा, लेकिन जोड़ने पर और क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, छिप जाता है, उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि उसमें और योजक चिन्ह आना चाहिए, और योजक चिन्ह आएगा तो ऐसी कंडीशन में भी वही किया जाएगा जो ऊपर वाले में किया गया। तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो क्रिया होगी वह क्रिया पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। एक बार फिर से समझते हैं क्या क्या नियम बताया जा रहा है। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्त रहित एक वचन करता हूं, अगर इसको हम अपने शब्दों में समझाएं, अपनी भाषा में बताएं, तो कहा जा रहा है कि कोई वाक्य है, उस वाक्य में दो भिन्न भिन्न जेंडर के कर्ता हूं, मतलब एक कर्ता पुल्लिंग का हो, एक स्त्रीलिंग का हो, एक पुल्लिंग हो दूसरा स्त्रीलिंग, चाहे आगे पुल्लिंग हो चाहे पीछे पुल्लिंग हो, उसको आगे पीछे कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात विभक्त रहित होना चाहिए, मतलब जो कर्ता होगा कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं होगा। जैसे राम ने, श्याम ने, मतलब उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। राम की पुस्तक, ये कोई भी कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को करण से कोई भी कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एक वचन का कर्ता हो, कर्ता जो हो वह एक वचन का हो। गाय है तो गाय ही होनी चाहिए, गाय नहीं होनी चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए। बकरी है तो बकरी होनी चाहिए, बकरियां नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका बहुवचन नहीं होना चाहिए, एक वचन ही होना चाहिए। पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखें, दिमाग में रखें कि एक वचन में ही होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है दोनों के बीच और संयोजक या योजक चिन्ह आए, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का यूज किया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है क्रिया पुल्लिंग में होती है और बहुवचन में होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। एग्जाम्पल दिया जा रहा है राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें फॉलो हो रही हैं। नंबर 1 कहा गया दो भिन्न भिन्न, तो देखिए राधा और कृष्ण दोनों का जेंडर डिफरेंट हो गया। राधा स्त्रीलिंग, कृष्ण पुल्लिंग। राधा
स्त्रीलिंग, कृष्ण पुल्लिंग, दोनों का डिफरेंट जेंडर हो गया। उसके बाद कह रहे थे विभक्त रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभक्त रहित। तो बताइए इसमें राधा के साथ कोई कारक चिन्ह आया क्या, कोई विभक्ति आई है क्या? राधा ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो विभक्त रहित है, राधा है और कृष्ण है, इनके साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, एक वचन कर्ता होना चाहिए। बताइए राधा और कृष्ण ये सब सिंगुलर में है ना, एक वचन में है, तो ये भी बात फॉलो कर रहा है। और करें दोनों के बीच में योजक में के रूप में कौन आना चाहिए? और आना चाहिए। तो देखिए राधा और कृष्ण के बीच में और आ रहा है। यह सभी बातें जब फॉलो हो गई तो अब ध्यान देना, रास रचाते हैं कि रास रचाती हैं, ये बातें बताई जा रही है कि ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होगी, क्रिया पुल्लिंग में होगी, स्त्रीलिंग में नहीं होगी, पुल्लिंग में होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्रिया एक वचन में नहीं होगी, बहुवचन में होगी। तो इस वजह से देखिए रास रचाते हैं, तो रास रचाते हैं यह बहुवचन में है, उसके साथ साथ पुल्लिंग में है। रचाती स्त्रीलिंग, रचाते पुल्लिंग। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा अनुभव है यह जो एग्जाम्पल कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और मुझको ऐसा लगता है कि आप जितनी भी बुक पढ़ेंगे सभी बुक में यह एग्जाम्पल आपको बहुत ही हाईलाइटेड करके मिलेगा। इसको एक बार समझ लीजिएगा, एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बताया जा रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो जब हम इसको पढ़ करके जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, नियम के आधार पर सही होगा। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये भी सही लगता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही लगता है। मतलब हमारे पास जितने ऑप्शन रहते हैं सब ऑप्शन को सही लगने लगता है। लेकिन इसको समझ लीजिए कि रियल में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो कह रहे हैं बाघ और बकरी। बताइए बाघ जो है पुल्लिंग है, बकरी जो है स्त्रीलिंग है। तो बाघ और बकरी एक पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आगे पीछे हो सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए राधा जो थी स्त्रीलिंग थी और कृष्ण जो थे पुल्लिंग थे। यहाँ पे बाघ जो है पुल्लिंग आगे हो गया, बकरी स्त्रीलिंग पीछे हो गई, तो इनके आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाघ और बकरी तो एक पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए विभक्त रहित है। बताइए बाघ के साथ कोई कारक चिन्ह आया है या विभक्त चिन्ह आया है? नहीं। बकरी के साथ कोई विभक्त चिन्ह आया है या कारक चिन्ह आया है? नहीं। दूसरा भी पॉइंट क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तीसरा पॉइंट एक वचन कर्ता होना चाहिए। कर्ता जो होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो बताइए बाघ और बकरी ये सब सिंगुलर है ना, एक वचन में है, ये भी पॉइंट फॉलो कर रहा है। अब आगे बताया गया है दोनों के बीच में और संयोजक चिन्ह या दोनों के बीच में और योजक चिन्ह होना चाहिए। तो बताइए बाघ और बकरी इन दोनों के बीच में और योजक चिन्ह आया है कि नहीं आया है? इसका मतलब जो हमने नियम पढ़ा है इस नियम को पूर्णतया फॉलो कर रहा है। अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बताया जा रहा है ऐसी कंडीशन में उसकी जो क्रिया होगी वह क्रिया पुल्लिंग में होगी। ध्यान दीजिएगा, वो क्रिया किसमें होगी? पुल्लिंग में होगी। चाहे बकरी हो और चाहे कुछ और हो, उसकी वैल्यू नहीं है। यहां पे वैल्यू किसकी है? पुल्लिंग की है। तो उसकी क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी। उसके साथ साथ किसमें होगा? बहुवचन में होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुल्लिंग में होगा, बहुवचन में होगा। इस वजह से देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब इशू सिर्फ यहीं पर है, पीती है कि पीते हैं। तो पीती करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। हमें पुल्लिंग करना है तो हो गया पीता। पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पीता, पीना। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? बहुवचन में करना है, तो उसका बहुवचन हो जाएगा पीते। पीना का बहुवचन क्या हो जाएगा? पीते। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पुल्लिंग में होना चाहिए और बहुवचन में होना चाहिए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में देखिए एग्जांपल और दिया गया,
संस्कार और समृद्धि खेलते हैं, संस्कार और समृद्धि खेलते हैं, संस्कार और समृद्धि पढ़ते हैं, संस्कार और समृद्धि खाते हैं, संस्कार और समृद्धि नाचते हैं। चाहे जो करिए, पढ़ते, खाते, नाचते, सब पुल्लिंग में होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर संस्कार पुल्लिंग, समृद्धि स्त्रीलिंग, उसके बाद दोनों के बीच में योजक चिन्ह, उसके साथ साथ संस्कार के साथ कोई कर्म नहीं है, कोई विभक्त चिन्ह नहीं है, समृद्धि के साथ कोई विभक्त चिन्ह नहीं है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि इसकी जो क्रिया होगी, क्रिया जो होगी वह पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। तो दो नियम पे हमने आज फिर से चर्चा की। इसके लिए भी एक वीडियो हम आपको और देंगे, स्पेशली इस टॉपिक पर कर्ता और क्रिया का मेल। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो आज का एग्जाम नहीं, आपके जीवन का सभी एग्जाम बहुत आसान होता जाएगा। आप निश्चित ही अपनी सफलता की बुलंदियों पर जाएंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।